गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डी प्लस पॉइंट पर एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम 2026 की दृष्टि से बहुपद के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे जो वीवीआई होगा। पहले प्रश्न को हम लोग चलते हैं कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या क्या होती है? 1 होती है, क्योंकि रैखिक बहुपद के बहुपद के मानक रूप की बात करें हम, मानक रूप मतलब क्या होता है कि x प्लस b और a नॉट इक्वल टू 0। शून्य की बात करें तो x बराबर होता है माइनस b बटा a, यानी एक शून्यक होती है, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग पास, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? देखते हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर, पहला एक्स स्क्वायर माइनस 7 ये बहुपद है, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 ये भी बहुपद है। सी नंबर है हमारे पास कि 1/2 x² प्लस 1/2x प्लस 4 ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। डी वाला क्या बहुपद नहीं है? क्यों नहीं है? हम लोग देखते हैं कि कभी भी बहुपद में हम लोग बात करें p/q में, तो q का रूप कभी भी चर नहीं होना चाहिए। q का रूप कभी कौन से चर नहीं, q नॉट इक्वल टू चर, q नॉट इक्वल टू चर, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। या रूट में कभी भी चर नहीं आना चाहिए, रूट में भी कभी चर नहीं आना चाहिए। अगर रूट में चर आएगा तो बहुपद नहीं होगा, इसलिए आप होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस द्विघात के शून्यक 3 एवं -10 है? इसको देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किस द्विघात के शून्यक 3 एवं -10 है? शून्य की बात करें द्विघात समीकरण, तो इसमें द्विघात समीकरण की शून्य की संख्या 2 होती है, इसलिए हम लोग मानेंगे यहाँ से कि अल्फा बराबर 3 और बीटा और मानेंगे -10। आप अल्फा बराबर भी 10 मान सकते हैं और बीटा और -3 मान सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से कि फॉर्मूला होता है हमारे पास कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूले पर हम रखते हैं। यहाँ से शून्यक दिया है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा, शून्यक दिया है, न कि हम लोग का शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है, इसलिए शून्यक दिया तो पहले हम लोग योग ज्ञात करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करेंगे तो अल्फा का मान 3 है, प्लस बीटा का मान है -10। इसको हल करें तो हो जाएगा -7। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे हम लोग, तो अल्फा का मान है 3, बीटा का मान -10, इसको हम लोग गुणा करें तो -30। अब इस पर रख देंगे, हम लोग आंसर प्राप्त हो जाएगी। यहाँ देखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है -7, क्या हो जाएगा -7x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -30, यहाँ रखते हैं -30। इसको हल करेंगे हम आगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 7x, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यानी 30। देखिए ऑप्शन में किस ऑप्शन में है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस की बात करें हम लोग -30, एक्स स्क्वायर प्लस 7x -30, ऑप्शन नंबर ए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x -30, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग के सामने कि एक्स स्क्वायर बहुपद एक्स स्क्वायर -11x -42 के शून्यक है। अब इसका शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग के पास बहुत सारे तरीका होते हैं, लेकिन हम लोग शून्यक ज्ञात करने के यहाँ पर मध्य गुणनखंड पद का यूज करेंगे। यहाँ से उपयोग करेंगे एक्स स्क्वायर -11x -42 -11x माइनस कितना है 42। प्रथम बार हम लोग देखते हैं कि प्रथम पद और अंतिम पद को हम गुणा करते हैं। इसमें गुणा करें तो हो जाएगा हमारे पास -42x स्क्वायर -42x स्क्वायर। उसके बाद हम लोग 42 को ऐसे दो पदों में तोड़ना है कि उसी संख्या को जो घटाव करने पर हम लोग को आना चाहिए -11x, और उसी दोनों संख्याओं से गुणा करें तो -42x स्क्वायर आना चाहिए। तो हम इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो हम लोग सामने आएगा। पहले 42 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना 21, फिर 3 से जाएगा 7, फिर 7 से जाएगा एक बार में। अब यहाँ देखते हैं कि क्या होगा। देखिए 7 दूनी कितना होगा 14, 14 3 कितना होता है 42, 14 और 3 को हम लेकर चलेंगे, यानी तो हम लोग पास बन जाएगा क्वेश्चन को। इसके आगे हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस, अब लाना है हमको माइनस में, लाना है 11, इसलिए बड़ा वाला जो अंक था 14 उसको लिखेंगे माइनस में, उस प्लस लिखेंगे 3x, माइनस में हो जाएगा 42। देखिए इन दोनों को हल करेंगे हम लोग कि 14x में से प्लस करेंगे 3x को तो हो जाएगा माइनस में 11x, क्योंकि यहाँ 14 माइनस में 3 प्लस में है, दोनों में गुणा करें तो हो जाएगा माइनस में 42x स्क्वायर। अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, इन दोनों में जैसा देख रहे हैं कि x कॉमन है, बच गया x माइनस 14। इन दोनों में क्या कॉमन है न समझ में है तो आपको जो यहाँ कोष्टक में प्राप्त हुए इसी को यहाँ लिख लेना है। अब देखना है कि
यहाँ पर हम प्लस है तो प्लस ले लेंगे, उसके बाद देखना कि यहाँ क्या लिखे कि गुणा करें तो 3x आ जाए, तो कहेंगे 3, यहाँ 3 हो जाएगा। अब दोनों कोष्टक में बराबर आ गया है, शून्य के निकाल इसलिए हम लोग बराबर 0 लेकर चला जाता है, ठीक है। शून्य की बात करें इसलिए बराबर में 0 लेकर चलेंगे। यहाँ से हो जाएगा पास की x प्लस 3, इसको हो जाएगा x माइनस 14 बराबर क्या हो 0। अब हम लोग 0 दोनों के बराबर करेंगे, यानी x प्लस 3 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ये प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 14, ठीक है। अब देखिए तो कि x का मान हमने पास यहाँ से लिख सकते हैं इसको कि x बराबर हो जाएगा हमारे पास -3,14, -3,14, x का मान -3,14 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में है। यदि आप इसको शॉर्टकट बना सकते हैं एकदम आसान से पहले कि यदि x स्क्वायर गुणा कर 1 हो तो यहीं से आप यहाँ साइन बदल दीजिए, ये 14 यहाँ पर हम लोग पास माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 3 यहाँ प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग के सामने, यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 के शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो 4/9 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो हम अल्फा प्लस बीटा का मान देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हमारे पास ये हो जाएगा 4/9, अल्फा प्लस बीटा का मान तो माइनस b बटा में a होता है। b क्या होता है तो x स्क्वायर का गुणांक होता है, या x स्क्वायर गुणांक कितना है -9 है, तो 4/9 इंटू में जगह माइनस, ये फार्मूला का माइनस है, ठीक है, ये फार्मूला का होगा माइनस हमारे पास। और उसके बाद देखिए b का बात कर हम लोग, b हम लोग का दिया माइनस में 9, तो जगह माइनस में 9, ठीक है। a का मान कितना है तो a हो जाए x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर गुणांक कितना है 1 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम लोग इसको गुणा करते हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 9, प्लस में हो जाएगा 9 तो ऐसे हो जाएगा 4/9 इंटू हो जाएगा हमारे पास 9, 9 से 9 कट गया, कितना बचा हमारे पास 4, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल हम बात करें तो ये समीकरण हमको दिया है कि x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। समीकरण देखने से पता चलता है कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के शून्यकों की संख्या 2 होती है, तो शून्यकों की संख्या जब 2 होगी तो शून्यकों का गुणनफल में बात करें तो शून्यकों का गुणनफल यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a, क्या होता है c बटा a। अब हम देखते हैं कि c जो होता है अचर पद होता है, c होता है अचर पद, अचर पद क्या है यहाँ पर -4 तो हो जाएगा -4। a की बात करते a होता है x स्क्वायर गुणन, इससे पहले क्वेश्चन में हम देख चुके थे, ये होता है x स्क्वायर गुणन, x का x स्क्वायर गुणन कितना है यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यानी 1, यानी हम लोग का क्या होगा माइनस में 4, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुपद x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू देखिए करें कि x स्क्वायर प्लस x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू में दिया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का घात क्या होगा। घात हम लोग बात करें तो घात वही होते हैं, किसी बहुपद की घात करते हैं अधिकतम पावर ही उसका घात होता है। पावर की बात करें अब इसमें हम लोग को दोनों का गुणा करके लाना होगा, उस सिंपल होगा हम लोग का देखेंगे आसान तरीका कि इस बहुपद में हम लोग सबसे अधिकतम घात वाला पद ले लेंगे, तो इसमें सबसे अधिकतम घात वाला पद क्या है x³ है, x³ ले लेंगे इंटू करने किससे इसमें का सबसे अधिकतम घात वाला पद ले लेंगे, क्या हमारे पास x स्क्वायर है, लेंगे x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर ले लेंगे हम लोग। अब इन दोनों का हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का आधार समान है, यानी दोनों का आधार में क्या x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो पावर क्या होगा जुड़ जाएगा, x के पावर 4 x के पावर 3 दो कितना होगा 5, यानी देखिए तो 5 है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड है। देखिए px का एक शून्यक है कितना 2 है, x का एक शून्य क्या है 2 है। शून्य की बात करें हम लोग इसमें चर क्या है x है, यानी x बराबर हम लोग का 2 है, क्या है x बराबर 2 है, तो हम लोग गुणनखंड जब निकालना होगा तो हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं, यहाँ से हो जाएगा कि x माइनस में आ जाएगा, उधर से प्लस है तो ये 2 प्लस में तो क्या आएगा माइनस में आएगा, इधर क्या बचेगा 0, यानी यही जगह गुणनखंड यानी x माइनस 2 ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। इस जस्ट उसका विपरीत है जो हमने इससे पहले क्वेश्चन देखे, कह कि एक हम लोग पास शून्य गुणनखंड दिया, इस बार गुणनखंड दिया कितना x प्लस
1 दिया है, गुणनखंड दिया है px का गुणनखंड कितना दिया है x प्लस 1 दिया है। इसको भी हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग x बराबर करते हैं इसमें, तो x बराबर हम करेंगे यहाँ से, यानी शून्य के बराबर दिया है, सीधा हम लोग ऐसे लिखे कि इसका गुणनखंड ऐसे होगा। अब px का मान कितना दिया था हम लोग यहाँ से कि x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्या होगा बराबर 0। अब इधर से x बराबर करेंगे तो हो जाएगा x बराबर ये 1 प्लस में तो क्या होगा माइनस में, यानी यही हो जाएगा हमारे पास -1 ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के सामने कि यदि px बराबर qx इंटू जी एक्स और px का घात 6 और gx का घात 2 हो तो px बटा में gx का घात क्या होगा, ये बताने किसका घात क्या होगा। तो आप सिंपल लिखेंगे यहाँ से कि px का घात कितना है 6 है, क्या px का घात क्या है 6 है, लेकिन ऐसे करेंगे तो हम लोग आएगा नहीं, ऐसे लिखेंगे आप कि px का घात कितना 6 है और gx का घात कितना 2 हो गया। सिंपल आप क्या करेंगे इसको काट देंगे 3 बार में, कहेंगे 3 नहीं होगा, क्या होगा 3 नहीं, इसका नहीं होगा, ऑप्शन में तो है लेकिन 3 नहीं होगा। हमने इसको ऐसे देखेंगे इसमें चर क्या है, चर इसमें देख रहे हैं कि चर क्या है x चर है, यानी हम लोग का px दिया जो px का घात यानी x की पावर दिया 6, चर के पावर होता है, चर के इसमें x है इसलिए x का पावर 6 हो गया। gx में भी चर x ही है, इसका घात कितना दिया 2 दिया है, इसका घात भी हो जाएगा 2। अब देख रहे हैं कि जब दोनों का आधार बराबर हो, ठीक है, भाग के रूप में, ये बट्टा का ये भाग का ये बराबर होता है, भाग के रूप में तो पावर को हम लोग घटा देते हैं, यानी ऐसे हो जाएगा कि x की पावर हो जाएगा ऐसे कि 6 माइनस 2, यानी अब कितना हो जाएगा x की पावर 4, ये हम लोग का घात होगा, घात कितना हो जाएगा 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास कि बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या है। घात क्या होगा कि बहुपद का अधिकतम पावर उस बहुपद की घात कहलाती है। इसमें अधिकतम पावर देख रहे हैं कि y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 है, इसमें घात बताना है, घात क्या होगा 2, क्या होगा घात 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक, शून्यक मतलब हम लोग इसको जब px बराबर मानेंगे, यहाँ से px बराबर हम लोग का ये दिया है, बहुपद को हम मानते हैं px बराबर दिया हमारे पास x स्क्वायर माइनस 11, तो शून्यक बराबर मान लेंगे यहाँ से कि px बराबर 0 दिया है, क्या होगा px बराबर 0, शून्य के बराबर करेंगे, शून्य दिया है तो px बराबर 0, px का मान यहाँ कितना दिया हमारे पास x स्क्वायर माइनस 11 बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। अब इधर से करेंगे x स्क्वायर बराबर, तो ये 11 माइनस में तेरे होगा प्लस में हो जाएगा। अब बहुपद में जानते हैं कि जब स्क्वायर को हम उधर भेजते हैं तब प्लस माइनस हो जाता है और रूट में हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 11, यानी हम लोग का शून्य हो जाएगा। x बराबर क्या निकला हमारे पास कि अंडर रूट 11 कॉमा माइनस अंडर रूट 11 हो जाएगा इस तरह। ये देखिए किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में देख रहे हैं हम लोग डी में है, क्या होगा ये डी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि y स्क्वायर इंटू 1/y प्लस 3 बराबर होगा। देखते हैं इसको भी अगर जल्दबाजी में आप सोचेंगे कि हमको इसे ऐसे बना देते गलती हो जाएगा। y स्क्वायर इंटू दिया है 1/y प्लस 3 बराबर निकालना है। आप सोचेंगे यहाँ y 2 है क्योंकि y का स्क्वायर मतलब 2 है, इससे इसको काट देंगे गुणा करेंगे तो आंसर नहीं आ पाएगा इसमें, क्योंकि आंसर नहीं आ पाएगा, देखिए ऑलरेडी लगा है आंसर तो यही होगा। देखते हैं कैसे आएगा, देखते हैं हम लोग कि पहले गुणा करेंगे y स्क्वायर से इसमें गुणा करें तो हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर बटा में y होगा प्लस y स्क्वायर में 3 से गुणा करके हमारे पास 3y स्क्वायर होगा। अब यहाँ काट सकते हैं हम लोग इस y से इस पावर को, क्योंकि ऊपर हम लोग इसको ऐसे न कटाते हम लोग इसको, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि y स्क्वायर बटा y प्लस 3y, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y गुणे y बटा में y प्लस 3y स्क्वायर देखिए छूट गया था, ठीक है। अब इससे इसको हम काट देंगे, क्या बचा हमारे पास कि y प्लस 3y स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी, देखिए ना ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस kx प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान होगा। करें कि यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस kx प्लस 8 के शून्यकों का योग कितना है 6 है, शून्यकों का 6 है तो k का मान होगा। शून्यकों का योग की बात करें यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है हमारे पास माइनस बी बटा में ए होता है, क्या होता है माइनस बी बटा में ए। और शून्यकों का योग दिया है कितना दिया हमारे पास शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग दिया हमारे पास 6 दिया है, कितना दिया 6 दिया है। अब यहाँ से देखेंगे कि फॉर्मूला का माइनस बी का मान क्या होता है x का गुणांक होता है, x का गुणांक कितना पर तो माइनस के है, तो फॉर्मूला में हो जाएगा ये फॉर्मूले के लिए माइनस है ऑलरेडी माइनस में, तो लिखेंगे माइनस के बट्टा में ए क्या होता है एक्स स्क्वायर गुणांक, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना 1 है,
कितना 1 है। अब इसको जो हमारे पास 6 बराबर माइनस माइनस में गुणा करके क्या होगा प्लस, यानी के बराबर कितना होगा 6। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग के सामने कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। देखिए जो बहुपद पूछ गया, अगर रैखिक बहुपद यानी एक घातीय बहुपद बोलते हैं उसको, यदि इसका क्या होगा द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना 2। और बात करें रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या की बात करते 1 होती है। यही रैखिक बहुपद या इसको हम बोलते हैं एक घातीय बहुपद भी बोल सकते हैं। घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या कितना होती है 1 होती है। मतलब जिसका जितना घात हो उसकी उतनी शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात इसलिए क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या कितना होगी 2 होगी। उसी प्रकार और बात करें त्रिघात बहुपद की, तो त्रिघात बहुपद की शून्यकों की संख्या कितना होगी तो 3 होगी। इसलिए कितना हो जाएगा इसका 2 होगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। देखिए अगर कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप या इसी को हम बोलते हैं मानक रूप। मानक रूप देखते हैं क्या होता है हमारे पास, हम लोग का होता है कि x² नहीं त्रिघात है तो हो जाएगा x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी और a नॉट इक्वल टू 0। ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा देखिए हम इस तरह का किस ऑप्शन में कि ax³ देखिए x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, ऑप्शन नंबर सी होगा। ए का मान यदि 0 हो जाएगा तो यहाँ ए का मान 0 कितना पूरा टर्म क्या होगा 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा पद क्या होगा 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो बच जाएगा ये। तो अब ये त्रिघात न होकर द्विघात होगा। इसलिए सभी में चाहे वो द्विघात बहुपद हो, ठीक है, द्विघात बहुपद का मानक रूप हो या त्रिघात बहुपद का मानक रूप हो या एक घाती यानी रैखिक बहुपद का मानक रूप हो, उसमें ए का मान कभी 0 नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि अल्फा बीटा द्विघात करके यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx कर द्विघात बहुपद fx बराबर दिया है x² माइनस 5x प्लस 7 के शून्यक है। क्या माइनस 7x के शून्यक है तो हम लोग ज्ञात करना है। तो क्या करना है पास की 1/में अल्फा प्लस 1/में बीटा का मान ज्ञात करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है सामने कि होता है माइनस b/c होता है। क्या होता है माइनस b/c। अब हम बात करें कि c क्या होता है, bx क्या होता है, c क्या होता है x का गुणांक होता है। तो ये फॉर्मूला का माइनस हो गया, ठीक है। अब b का मान क्या है x का गुणांक यानी -5 तो जगह -5। c कितना हमारे पास c यानी अचर पद c कितना 7 है। इसको हल करें कितना माइनस क्या होता है प्लस, यानी 5/में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 5/7। अब देखते हैं ये हम लोग का डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लिखें हम माइनस b/c कैसे होता है। तो देखिए उसको हम लोग देखते हैं कि माइनस b/c कैसे हुआ। हम लोग दिया है कि 1/में अल्फा प्लस 1/में बीटा। हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से अल्फा कटा क्या बचा बीटा, यहाँ जगह बीटा प्लस बीटा से बीटा कटा क्या बचा अल्फा। अल्फा से 1 में गुणा करें क्या हो जाएगा अल्फा। अब हम देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस b/में a होता है, ठीक है। अब हम बात करें अल्फा इंटू बीटा का तो c/में a होता है। यहाँ से a से काट देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास माइनस b/में c। इसलिए फॉर्मूला याद रखिए कि 1/में अल्फा प्लस 1/में बीटा बराबर होता है माइनस b/में c होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसलिए ऑप्शन में हम लोग आया था 5/7 ना। देखिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, एक घाती या रैखिक। एक घाती या रैखिक, देखते हैं एक घाती है इसमें नहीं है, रैखिक है, मतलब रैखिक बहुपद उसी को हम बोलते हैं एक घाती या रैखिक बहुपद। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि px बराबर दिया है कि यदि px बराबर x², देखिए यदि px बराबर दिया है x² माइनस 3x माइनस 4 तो px का एक शून्यक होगा। px का क्या होगा एक शून्यक होगा। इसमें हम देखेंगे कि ऑप्शन ए में है, ठीक है, ए में जो दिया है 2 दिया है, बी में क्या है 4 है, सी में क्या है 0 और डी में क्या है हमारे पास डी ऑप्शन में 3 है। इसको बारी बारी से रखकर हमको चेक करना पड़ेगा कि हम x का मान क्या रखें कि 0 के बराबर जाए, यानी px बराबर हमको करना है 0 के बराबर। px का मान कितना दिया हमारे पास, px का मान दिया इतना, और इसमें हम क्या रखें ये सबको मतलब x के जगह पर रखें। तो हम लोग यहाँ रख के चेक करते हैं पहला वाले को पहले कि दिया हमारे पास px बराबर x² माइनस 3x माइनस में 4 दिया है।
प्रश्न है हम लोग जांच करते हैं। अगर 2 रखते हैं, x बराबर हम 2 पर चलते हैं, 2 पर चलते हैं रखेंगे 2, तो ऐसे रखने का रूल होता है। डिप्ली में बनाएगा हम लोग, अगर अब सब्जेक्टिव में तो इस तरह बनाया जाता है कि यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस हो गया 3 इंटू 2 माइनस कितना हुआ 4, देख रहे हैं कितना हो जाएगा 4, ये कितना माइनस में 6, ये जगह माइनस में 4, ये कभी जीरो नहीं आएगा क्योंकि 4 माइनस कितना हो जाएगा 10, यानी हम लोग घटाएंगे तो कितना माइनस में 6 आ जाएगा, ये जीरो नहीं आएगा। दूसरा रख के देखते हैं कि अब हम इस पर चलते हैं रखकर कि अब हम 4 रखते हैं, क्या रखते हैं 4, इसमें थोड़ा हम डायरेक्ट रखते हैं, 4 यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा 4, माइनस में कितना हो 4, देखिए शायद इस पर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस करते हैं कितना होगा 12, माइनस में कितना हो जाएगा 4, अब यहाँ से हो जाएगा 16 माइनस कितना हो गया, दोनों जोड़ेंगे तो 16, 16 में 16 कटेगा 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या हमारे पास बी होगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, जिस मान पर 0 आ जाएगा वही उसका आंसर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए में ए का मान गुणनफल 8 है तब इसके शून्य होगा। देखिए दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए में करे कि ए का गुणनफल कितना दिया 8 दिया है। अब देखिए ए कहाँ पर है, सी पर है, मतलब द्विघात समीकरण में सी क्या होता है कि शून्यकों का गुणनफल के बराबर, तो हम लोग इसमें करेंगे शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो हम लोग इसमें करेंगे शून्यकों का गुणनफल, ये गुणनफल मतलब वही करें शून्य का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बटा में ए होता है, अल्फा इंटू बीटा की बात करें हम लोग सी क्या होता है, यहाँ पर सी का मान कितना ए है, क्या है ए है, कितना ये ए है, इसका मान दिया कितना 8 दिया है, और ए का मान कितना दिया हमारे पास 1 है, तो हम बात करें कि ए बराबर कितना हो गया 8 हो गया, यानी हम लोग रखेंगे यहाँ पर 8, एक जगह पर क्या रखेंगे 8 रखेंगे, अब हम रख के चेक करते हैं यहाँ से, उसके बाद शून्य को निकालते हैं कि एक जगह पर क्या हमारे पास 8 आ जाएगा, इसको जब हो बनाएंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में हो जाएगा 8, अब इसका हम लोग शून्य को निकालना है, यानी इसको भी हम लोग क्या करेंगे मध्य गुणनखंड करके शून्य को निकालेंगे, तो इसमें गुणा करते हैं तो हम लोग इसमें गुणा करते हो जाएगा 8x स्क्वायर, 8 को हम लोग ऐसे 2 अंकों में तोड़ना है कि जो घटाव करने पर माइनस में 9x है उसी अंक को गुणा करें तो प्लस में 8x स्क्वायर है। देखिए इसको हम लोग करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास, यदि आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ बड़ा अंक हो या छोटा अंक हो तो इसी अंक को हम ऐसे करके लिख देंगे, मतलब 8 और 1 लिखेंगे आ जाए, देखिए जो एक्स स्क्वायर माइनस में हमारे पास कितना 8x माइनस में x प्लस में 8, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस में 9x, गुणा करेंगे 8 में 1 लेते कितना आएगा 8 आएगा। जब भी ध्यान रखेंगे अगर यहाँ बड़ी अंक हो यहाँ छोटी अंक हो तो इसी संख्या को उसी 1 से गुणा कर देंगे, ये सामने वाली आ जाती है अंक, ठीक है, बीच वाली अंक आ जाएगा, मतलब मध्य वाला आ जाएगा। अब इन दोनों में देखें हम लोग यहाँ से डायरेक्ट, जैसे हम इससे पहले वीडियो में देखें कि इससे पहले क्वेश्चन में देखें कि हम यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि इसका शून्य क्या होगा, यहीं से अब दोनों में देखें हम लोग कि अगर ये प्लस में है तो माइनस में होगा, माइनस में तो प्लस में, जैसा देख रहे हैं कि हम दोनों के हैं माइनस में तो दोनों का प्लस में, यानी इसका कुछ नहीं गुणा करते कितना यहाँ पर 1 लिख सकते हैं हम, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कि x बराबर ये 8 माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पर 1 क्या है प्लस में माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, यानी हो जाएगा 8,1 8,1 देखिए हम लोग तो ऑप्शन नंबर डी में होगा, यही इस बहुपद के लिए शून्य होगा, नहीं तो आगे आप बढ़ा के जांच कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे हम लोग कब निकालेंगे जब एक्स स्क्वायर गुणांक 1 हो तो निकालेंगे उस तरह से, नहीं तो आगे हम लोग को निकालना पड़ता कुछ स्टेप बढ़ाकर। देखिए यदि बहुपद px यदि बहुपद px दिया, यदि बहुपद px बराबर दिया है कि 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा गामा करके शून्य कितना दिया इसके पास, मतलब शून्यक दिया है हमारे पास क्या चाहिए अल्फा बीटा और गामा दिया है, अल्फा बीटा और क्या दिया है गामा दिया है, अल्फा बीटा गामा दिया है, तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा हम जानते हैं, तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा यहाँ से इंटू में, देखिए अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा का होता है हमारे पास तो डी बटा ए होता है, क्या होता है डी बटा में ए होता है, ये फॉर्मूले में होता है डी बटा ए, यानी शून्यकों का गुणनफल त्रिघात बहुपद में शून्यों का गुणनफल होता है डी बटा ए, डी क्या होता है हम बात करें तो डी होता है हमारे पास अचर पद, डी होता है अचर पद और ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक, क्योंकि त्रिघात में क्यू होता है ना, एक्स क्यू का गुणांक होता है। हम देखते हैं यहाँ से कि डी क्या है हमारे पास, डी इसमें कितना हमारे पास 7 है, क्योंकि ये होगा ए, ये हो जाएगा ए, ये होगा बी, ये होगा देखिए ए बी सी और डी, डी का मान कितना 7 है, 7, ए का मान कितना हमारे पास, ए की मान हमारे पास 4 है, कितना 4, 7/4 देखिए है 7/4, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है तब करें यहाँ से, देखिए यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस
3x प्लस 5 के शून्यक है, तब मान हम किसका निकालना है कि अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, इसका मान निकालना है। इसके मान निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर इसका भी हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद देखिए क्या एलसीएम लेने का हम लोग पास हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से नहीं बीटा से बीटा कटा क्या बचा अल्फा, अल्फा में गुणा करके कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा से अल्फा कटा बचा बीटा, बीटा से बीटा में गुणा करके क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा बीटा स्क्वायर। अब ऊपर हम लगाएंगे फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला हम लोग होता है यहाँ से कि हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस होता है 2 अल्फा इंटू बीटा, बटा में क्या दिया हमारे पास अल्फा इंटू बीटा। अब ये कटाने की गलती कभी मत कीजिएगा कि गुणा का संबंध है तो इसे वो काट दे, कटा देंगे तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा। यहाँ हम लोग मान रख के उसके बाद आंसर लाना पड़ेगा, नहीं तो देखेंगे यहाँ गुणा का संबंध है इसे हम लोग कटा देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, कभी कटाइएगा मत इसको। अब हम यहाँ रखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा में ए का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा यानी सी बटा में ए, बटा में क्या हमारे पास सी बटा में हो जाएगा, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बटा ए, क्या होता है सी बटा में ए। अब हम मान को रखते हैं, यहाँ पर मान को रखेंगे जैसे दिया है हमारे पास माइनस बी बटा में ए, बी क्या होता है एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक होता है कितना है यहाँ पर माइनस में 3, अब फॉर्मूले के माइनस क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, बटा में ए का मान कितना है 1 है, तो रखने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो ऐसा रख सकते हैं 3 बटा में 1, ठीक है, माइनस तो इंटू में देखते हैं सी बटा ए, सी क्या होता है अचर पद, अचर पद कितना है 5, यानी 5 बटा में कितना है ए का मान 1 है, ठीक है, यानी इसको हम लोग अब नीचे रखते हैं कि सी बटा ए यहाँ भी हो जाएगा कितना 5 बटा में 1 ही हो जाएगा 5 बटा 1। अब इसको आगे हम लोग हल करते हैं, यहाँ तो देखिए क्या प्राप्त होता है हम लोग सामने कि हो जाएगा 3 माइनस कितना होगा 10, कितना 3 माइनस 10 बटा में कितना हम लोग पास यहाँ पर 5 है, कितना है 5 है, यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, थोड़ा गलती कर दिया हम लोग, यहाँ पर क्या है स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर देंगे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 9 माइनस 10 बटा में कितना 5, यानी इसको हल करें तो माइनस 1 बटा में 5 हो जाएगी, क्या माइनस 1 बटा में 5, देखिए माइनस 1 बटा में 5 क्या है ऑप्शन नंबर सी। इसलिए ध्यान से थोड़ा बनाना होगा, हम यहाँ स्क्वायर छोड़ दिए थे, ठीक है, थोड़ा सा भी गलती करें तो आंसर हम लोग प्राप्त नहीं हो पाएगी। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं, इसलिए ध्यान जरूरी है। अगला प्रश्न हम लोग सामने कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब बी का मान होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम। अब देखते हैं कि बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होती है 2 होती है, यानी हम लोग अल्फा और बीटा, यहाँ से अल्फा बराबर और बीटा बराबर मान लेंगे हम लोग। तो ना तो अल्फा बराबर हम लोग क्या दिया है ना बीटा बराबर दिया है, नहीं दिया तो हम मानेंगे यहाँ कर रहे कि शून्यक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है उसका उल्टा। जैसे हम बात करें कि 5 का व्युत्क्रम होता है हमारे पास 1 बटा में 5, क्या होता है 1 बटा में 5, यानी इसका उल्टा 5 के बटा में 1 लिख सकते हैं, इसको पलटेंगे कितना 1 बटा में 5। तो यदि हम यहाँ से मानते हैं कि अल्फा बराबर हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं, क्या मानते हैं अल्फा बराबर ए मानते हैं, ए नहीं मानते इसमें भी अलग मानते हैं, अल्फा बराबर मानते हैं के मान लिया, तो इसका व्युत्क्रम दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा शून्य का उसके व्युत्क्रम यानी 1 बटा क्या हो जाएगा के हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे यहाँ से बी निकालना है। थोड़ा आपको ध्यान देना बी कहाँ है, बी सी के जगह पर है, मतलब मानक रूप यहाँ लिखे हम लोग, इसका मानक पड़ता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बी कहाँ है तो सी के जगह पर, इसलिए गुणनफल वाला लगाएंगे फॉर्मूला। अगर ये बी यहाँ रहता तो हम लोग योग वाला लगाते हैं। यहाँ सोचेगा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा में ए होता है, क्या होता है सी बटा में ए हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि सी के जगह पर कितना हमारे पास माइनस बी है, माइनस बी, ए के जगह पर कितना है एक्स स्क्वायर गुणा यानी 1 है, अब कितना 1 है। अब अल्फा इंटू बीटा का मान रखते हैं, अल्फा का मान कितना माने हम लोग के माने हैं, इंटू बीटा का मान कितना माने 1 बटा में के माने हैं, इससे क्या होगा ये कट जाएगा। अब इधर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो हम लोग चाहे सीधा सीधा इसमें भाग रहे हैं तो माइनस बी होगा, यानी हो जाएगा 1 बराबर माइनस बी, यानी बी बराबर हम लोग बात करें तो हो जाएगा माइनस में 1, ठीक है, बी बराबर क्या होगा माइनस में 1। ऐसे नहीं समझ आपको तो सीधा समझिए कि यहाँ पर ये माइनस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 1 बराबर बी हो जाएगा, यानी बी का मान कितना हो माइनस 1। देखिए तो ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देखिए जस्ट उसके थोड़ा सा अपोजिट है, जो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन देख चुके। फिर यहाँ से कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर, देखिए यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर है किंतु विपरीत हो, किंतु क्या करे कि विपरीत हो, किंतु विपरीत चिन्ह का होता है, ठीक है, शायद यहाँ छूट गया होगा, किंतु विपरीत चिन्ह का हो तब ए का मान। अब देखते हैं ए इस समय क्या है तो हम लोग का योग के बराबर यानी बी के जगह पर, उस समय अगर ये यहाँ पर आता है तो गुणनफल वाला लगाते हैं फिर फॉर्मूला। अब यहाँ देखेंगे कि फिर से हम मानते हैं कि अल्फा बराबर क्या होगा और बीटा बराबर क्या मानेंगे हम। देखते हैं कि
करे कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्य बराबर है किंतु क्या है विपरीत चिन्ह के हो, कहना चाहिए पर किंतु विपरीत चिन्ह हो, यहाँ पर विपरीत चिन्ह होता है, शायद छूट गया होगा, किंतु विपरीत चिन्ह हो तब ए का मान होगा। जैसे यहाँ पर मानते हैं के, यहाँ पर भी के, लेकिन करके किंतु विपरीत चिन्ह। अब किसी को एक साइन बदल दिए, जैसे दोनों प्लस में कोई एक आप माइनस में कर दिए, चाहे तो अल्फा बराबर कीजिए चाहे बीटा बराबर कीजिए। हम मान लीजिए इसके बराबर करते हैं, किसके बाद बीटा बराबर कर दिए माइनस में किए। अब देखते हैं कि बी ए कहाँ पर है, किसका मान निकालना है हमको ए का निकालना है। ए कहाँ किस जगह पर है, तो मानक रूप की बात करते होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें देखें कि ए कहाँ है हमारे पास बी के जगह पर, ए कहाँ हमारे पास बी के जगह पर, यानी योगफल वाला फॉर्मूला है, क्या लगाएंगे हम लोग योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है कि माइनस बी बटा ए, माइनस क्या होता है बी बटा ए होता है। और देखिए माइनस बी फॉर्मूला का हो गया, ठीक है। बी का मान कितना हमारे पास यहाँ पर, बी क्या होगा एक्स का गुणा, एक्स का गुणा कितना ए है, तो यहाँ हो जाएगा ए, बटा में ए कितना है एक है, एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिख देते हैं। देखिए आगे अब देखते हैं यहाँ से अल्फा का मान कितना हमारे पास है के मान है, प्लस बीटा का मान कितना है तो माइनस के है, क्या माइनस के। आगे हम हल करेंगे तो जगह के माइनस के बराबर क्या होगा माइनस ए। अब इससे क्या होगा ये कट के जीरो बराबर कितना बचेगा ए माइनस ए। अब इधर क्या हो जाएगा कि जीरो बराबर ए हो जाएगा, जीरो बराबर ए, यानी ए का मान कितना निकला हमारे पास जीरो, ए का मान कितना निकलेगा जीरो। ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक द्विघात बहुपद, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो बहुपद है। देखिए आगे इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है 2 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया -15 दिया है। करें यहाँ से कि यदि देखिए करें एक द्विघात बहुपद, एक द्विघाती है, द्विघात ठीक है, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग की बात करें यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है। गुणनफल की बात करें से तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। जो पहले क्रमशः मतलब पहले इसकी बात करें, इसका मान कितना दिया 2, इसका मान कितना दिया हमारे पास -15, तो बहुपद है। बहुपद का फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर रखते हैं हम लोग मान कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हमारे पास 2 है, ये कितना है 2x प्लस, यहाँ संकेत होता है प्लस का, लेकिन देखिए माइनस क्या हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा माइनस इस तरह। देखिए तो भाई किस ऑप्शन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में कितना 15, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि P का मान जिनके लिए बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 पूर्णतया x माइनस 2 से विभाज्य है। देखिए दिया है बहुपद हमारे पास कि एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 को करके पूर्णतया किससे विभाज्य है, x माइनस 2 से क्या विभाज्य है। विभाज्य होने का मतलब यदि हम इसमें भाग करते हैं तो क्या 0 के बराबर होता है, तो हम लोग यहाँ से इसको मानते हैं px होता है, ये क्या होता है ये px होता है, और ये हो जाएगा हमारे पास gx हो जाएगा, क्या हो जाएगी gx बराबर हो जाएगा। हम लोग यहाँ से देखते हैं कि gx बराबर यदि हम 0 मान के चलते हैं, gx बराबर क्या लेकर चलेंगे 0, क्योंकि करे विभाज्य है तो हम लोग निकालना होगा p का मान। तब क्या करें हम लोग gx बराबर 0 मान के चलते हैं, gx मान कितना दिया है x माइनस 2 दिया है, बराबर कितना हो 0, यानी x बराबर कितना होगा ये माइनस में तो होगा प्लस में। अब जहां जहां हम लोग पास इसमें x है वहां क्या रख देंगे 2 रख देंगे, बन जाएगा। देखिए तब p यहाँ भी रखेंगे 2, ध्यान रखिएगा, बराबर क्या हो जाएगा पास यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 2 का क्या होगा क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस p माइनस क्या होगा p इंटू क्या होगा 2 प्लस में कितना 8। अब इसको हल करते हैं। देखिए इसको हल करें तो हम लोग मान कितना निकलेगा, ठीक है मान निकलेगा हमारे पास यहाँ से कि ये हो जाएगा 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 में 4 गुणा करेंगे कितना होगा 16 माइनस कितना होगा 2p प्लस में कितना हो जाएगा हमारे पास देखिए तो 8 हो जाएगा, कितना होगा 8 होगा। अब हम यहाँ से निकालते हैं 8, तो यहाँ से हम लेकर चलेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास इधर ही हो जाएगा 2p, कितना हो जाएगा हमारे पास सबको जोड़ते हैं पहले 8 16 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32, यानी 32 माइनस 2p, 32 माइनस 2p हो जाएगा, क्या होगा 32 माइनस 2p। यदि हम 2p इधर प्लस में इधर करेंगे माइनस में क्या होगा इधर हो जाएगा माइनस में, तो हम लोग क्या हो जाएगा ऐसे माइनस में तो प्लस में होगा, ठीक है सॉरी ऐसे हो जाएगा 2p बराबर हो जाएगा कितना हमारे पास 32, ये p गुणा में क्या जाएगा भाग में, यानी हम लोग पास प्राप्त हुआ कि 2p बराबर 32, ये 2 गुणा में क्या होगा भाग में, यानी p बराबर हो जाएगा 32 बटा में 2, कितना बार कटेगा ये 16 बार में, इसलिए कितना हो जाएगा 16, p का मान कितना होगा 16, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि 0.5
3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3, तो x का मान होगा। देखिए दिया हमारे पास 0.3x माइनस 0.37 बराबर दिया है 0.37 x माइनस 0.3, तो x का मान बताना है। ये तो सिंपल है कि x वाले को एक तरफ कर दीजिए, मतलब और उसके बाद अचर वाले को एक तरफ कर दीजिए। इसमें 0.3x ये इधर प्लस में तो कर जाएगा माइनस में, माइनस में कितना हो जाएगा पास 0.37x बराबर, ये इधर माइनस में तो उधर का प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 0.37 माइनस कितना 0.3, इन दोनों को हम घटाएंगे तो प्राप्त होगा हमारे पास 0.07x। क्या 0.07x, इन दोनों को अगर हम घटाएं तो हम लोग प्राप्त होगा इसमें कि 0.07 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस में होगा, क्योंकि माइनस में है, ये बड़ा है इससे, ठीक है बड़ा है, यहाँ का माइनस में होगा। अब ये क्या है इधर गुणा में, तो भाग में हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारे पास 0.07 बटा में क्या होगा माइनस 0.07, भाग करें कितना में कटेगा एक बार में, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, x बराबर का माइनस में 1, क्या होगा माइनस में 1, x का मान कितना होगा -1, ऑप्शन नंबर हमारे पास है ए। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। 64 के देखिए 64 के घनमूल, यानी 64 की बात करें हम लोग, 64 के घनमूल की बात करते, इस तरह घनमूल का संकेत दिया जाता है। 64 घनमूल से घनमूल को किससे भाग करें 64 के वर्गमूल से, ठीक है 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल। और इसमें करणी में 3 है तो 3 में से 1 ले जाता है, इसमें क्या करणी में 2 है तो 2 में से 1 लेंगे। हम जानते हैं कि 4 का घन क्या होता है 64 होता है, तो यहाँ कितना होता है 8, 4 का घन होता है 64, यहाँ जाएगा 4 घन कितना होता है 64, और 64 का वर्गमूल की बात करें यहाँ से तो हो जाता है हम लोग पास 4 होता है, कितना होता है 4, 64 का वर्गमूल होता है 8, कितना होता है 8, कितना 8। अब इसको हम लोग भाग करें कितना हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2, क्या होगा 1/2, जल्दबाजी नहीं कीजिए, जल्दबाजी करने को गलती हो जा रही है, क्या होगा 1/2 होगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बहुपद x करेगी बहुपद 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक देखिए कितना है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है यहाँ पर 1 है, तो क्या हो जाएगा -1, क्योंकि उसके सामने जो संकेत है भी देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक की बात करें हम लोग, गुणांक के बराबर क्या होता है -1 होगा, -1 देखिए ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि x बराबर 1 दोनों समीकरणों क्या दिया हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0, और एक समीकरण दिया है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0। फिर कि जो x बराबर 1 है दोनों समीकरणों का मूल है, मूल बोले तो शून्यक है, शून्यक यानी हम लोग x के जगह पर रखें तो 0 के बराबर हो जाएगा, तो हम लोग रखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या रखते हैं हम लोग x का मान कितना दिया 1 दिया है, तो यहाँ पर चलते हैं 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर यहाँ पर 1 होगा प्लस 1 बराबर कितना 0, पहले a का मान निकालते हैं, उसके बाद मान किसका निकालना हमको ए बी का मान निकालना है, क्या निकालना है ए बी का, ए बी क्या होगा 1 का वर्ग कितना होगा 1 प्लस कितना होगा 1 प्लस कितना होगा a बराबर कितना होगा 0, ये जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2 प्लस में होगा क्या हो जाएगा माइनस में, a बराबर हो जाएगा -2, a का मान निकल गए b का मान निकालते हैं, यहाँ जगह b इंटू क्या होगा 1, x का मान कितना रखना है 1 रखना है, 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस कितना 3 बराबर क्या होगा 0, ये 1 का स्क्वायर कितना 1 होगा, 1 में b गुणा करेंगे b हो जाएगा, प्लस यहाँ भी क्या होगा b प्लस कितना हो जाएगा 3 बराबर क्या होगा 0, ये दोनों जोड़े क्या होगा 2b प्लस 3 बराबर क्या होगा 0, यहाँ से 2b बराबर हो जाएगा, ये 3 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ से 2 गुणा में तो भाग में हो जाएगा, यानी b बराबर हो जाएगा -3/2, -3/2। b का मान हमने देखे यहाँ से a बराबर मान निकला -2 और b का मान बात करें b निकला हमारे पास कितना तो -3/2 निकला। अब हम लोग मान किसका निकालना है तो a इंटू बी के, a का मान कितना है -2, a का मान कितना है -2 और इंटू b का मान कितना निकला है तो -3/2, देख रहे हैं यहाँ से इससे ये कट जाएगा, बचेगा कितना -1 में 3 गुणा क्या होगा प्लस में 3, क्या होगा प्लस में, माइनस माइनस गुणा करने पर प्लस होता है, +3 या नहीं ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास द्विघात बहुपद x इंटू 2x -5 -3 के शून्यकों का योग होगा, क्या होगा शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग हम देखें कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है
माइनस बी बटा में ए होता है। क्या होता है? माइनस बी बटा में ए होता है। लेकिन यहाँ में देखिए थोड़ा सा भी हल करना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ दिया है कि x इंटू 2x माइनस 5 माइनस में 3, इसको गुणा करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2x², माइनस में कितना होगा 5x माइनस में 3। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे कि a का मान जो है यहाँ पर 2 है, b का मान कितना है माइनस में 5 है, c का मान कितना है माइनस में 3 है। अब यहाँ रखते हैं इस पर जो मान निकालना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर मान निकालना है, यानी योग, यानी अल्फा प्लस बीटा अगर माइनस बी बटा में ए होता है, यानी यही वाला हम लोग को मान निकालना है। यहाँ से देखिए माइनस फॉर्मूले का b का मान क्या है माइनस में, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस में, a का मान कितना है, a की मान की बात करें तो 2 है, कितना 2 है, हल करेंगे कितना माइनस, माइनस क्या होता है गुणा करने प्लस, 5 बटा में 2, 5 बटा 2 ऑप्शन नंबर 5 बटा 2 ऑप्शन नंबर डी में, क्या ऑप्शन नंबर डी में है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि अल्फा बीटा बहुपद x², यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस 4x प्लस 3 के मूल है, क्या मूल है, तो मान हम लोग क्या निकालना है कि 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान निकालना है। इन दोनों में देख रहे हैं 3 कॉमन है, 3 कॉमन करने से क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बटा में ए होता है। यह मान को रख देंगे आ जाएगा, देखिए अल्फा यहाँ रख दिया, यहाँ से 3 कॉमन करेंगे, यहाँ से जैसे 3 अल्फा प्लस 3 बीटा है, 3 कॉमन करने क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा में ए, अब 3 इंटू क्या हो जाएगा माइनस बी। अब देखते हैं कि b क्या होता है x² का गुणा, x का गुणांक होता है, क्या होता है x का गुणांक, x का गुणांक कितना माइनस में 4, तो फॉर्मूले का माइनस है ये माइनस में था प्लस में हो जाएगा, और a का मान कितना है कुछ नहीं है, मतलब 1 है यहाँ पर, a को हमने लिख सकते हैं ऐसे, गुणा कितना होगा हमारे पास 12, क्या होगा हमारे पास 12, आंसर कितना होगा 4 × 12, 12 है ऑप्शन में, 12 ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि बहुपद 6x³ यदि बहुपद 6x³ देखिए यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्य अल्फा बीटा गामा हो, क्या अल्फा बीटा गामा हो, तो हम लोग मान क्या करना है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर क्या होगा, इसका मान क्या होता है हमारे पास, तो माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस बी बटा में ए। ये होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल प्लस योग, दो संख्याओं का गुणनफल प्लस योग, यानी माइनस बी बटा ए, ये त्रिघात बहुपद मत है, ये त्रिघात बहुपद है क्योंकि घात 3 है तो त्रिघात बहुपद। और देखिए माइनस जो बी, इसमें बी जो होता है क्या होता है, बी जो होगा हमारे पास x² का गुणांक होता है, तो x² गुणांक कितना है माइनस में 11, फॉर्मूला का माइनस बी का मान कितना है माइनस में 11, ये क्या होगा x³ का गुणांक, x³ का गुणांक कितना है 6 है, हल करेंगे माइनस माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, यानी 11 बटा में 6 हो जाएगा, 11 बटा 6 ऑप्शन नंबर 11 बटा 6 देखिए तो कहाँ है 11 बटा 6 नहीं है, ग्यारह बटा 6 तो जांच करते हैं क्वेश्चन तो गलत नहीं ना है। क्वेश्चन तो सही है, हम लोग कहीं गलती की होंगे, देखते हैं फिर से। इसमें अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस सी, माइनस प्लस थोड़ा गलती यहाँ पर, ये होता है हम लोग प्लस सी बटा होता है, क्या होता है प्लस सी बटा, प्लस क्या होता है सी बटा, इसलिए हम लोग का आंसर नहीं आ रहा, ठीक है प्लस सी बटा, सी क्या होता है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना हमारे पास माइनस 3 है, ये क्या होगा x³ का गुणांक, ये क्या होता है x³ का गुणांक कितना है तो 6 है। अब हम लोग देखिए आ जाएगा, इससे 3 कम 3, 3 का 6, यानी माइनस 1/2, क्या माइनस 1/2 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो वो लिखे थे हम फॉर्मूला कि सी बटा हमने लिखे थे माइनस बी बटा है, त्रिघात बहुपद में देखिए त्रिघात बहुपद में थोड़ा जल्दी में हो जा रहा है, ठीक है देखिए अल्फा, ठीक है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा में ए होता है, क्या माइनस बी बटा में ए होता है। वही बात करें कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बटा में ए, ठीक है। इसमें उसके बाद होता है अल्फा बीटा गामा बराबर होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर होता है डी बटा में ए होता है, फॉर्मूला ये होता है। हम लोग फॉर्मूला क्या रखते हैं उसमें गलत रखते इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है पूरा ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में कई बार ऐसा आ चुका है, करें यदि x² प्लस 1/x² बराबर कितना दिया 14, तो हम लोग मान क्या करना है, मान निकालना है, तो x प्लस 1/x का मान बताना है। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि x², ठीक है x² प्लस x² प्लस 1 बटा में x का स्क्वायर, यानी a²
प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हम लोग प्लस कर देंगे 2ab, क्या करना 2 a का मान कितना x, b का मान कितना 1 बटा में x। ठीक है, 1 बटा में x बराबर हम लोग कितना दिया यहाँ पर 14 दिया है। क्या दिया है 14 दिया है हम लोग, क्या दिया यहाँ पर 14 दिया। इसमें देख रहे हैं हम लोग कि ये टर्म देख रहे हैं यहाँ से ये कट जाएगा और इसको हम काटे ये कटे, क्या बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा। अभी नहीं काटेंगे, हम इसको यहाँ काटे तो क्या बचेगा इसमें 2 बच जाएगा। इसमें 2 देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा, इसको हल करें तो ये आ जाएगा। इधर क्या 14, इधर 2 एक्स्ट्रा में तो इधर भी 2 करेंगे हम लोग, प्लस में 2 कर देंगे ताकि दोनों बराबर, क्योंकि सीधा सीधा 9th में पढ़ेंगे आप परिमेय में कि अगर यदि हम बराबरों को, ठीक है, बराबर अंक जोड़े बराबर में, इसमें जैसे हम 1 जोड़े इसमें भी 1 जोड़े क्या होगा बराबर ही होगा, 5 बराबर क्या होगा 5 होगा। या बराबरों में से अगर हम बराबरों को भी घटाए तो क्या बराबर ही आता है। उसी प्रकार हम लोग का यहाँ पर 2 प्लस में ज्यादा था तो क्या कर दिए 2 प्लस में कर दिए। अब ये टोटल किसके फॉर्मूला के बराबर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का मान कितना x प्लस b का मान कितना 1 बटा में x, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16, 14 तो कितना होगा 16। अब यहाँ से जानते हैं हम लोग बहुपद में कि जब यहाँ पर स्क्वायर उधर भेजता है प्लस माइनस में हो जाता है तो हो जाएगा x प्लस 1 बटा में x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर कितना होगा 16। यहाँ से क्या निकलेगा प्लस माइनस 4। और देखिए प्लस माइनस 4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन में क्या 4 है यही होगा, क्योंकि यदि माइनस में 4 होता है तो पर भी हो जाता है, क्योंकि इसका मान जगह हमारे पास या बात करें तो 4 या -4 दोनों होगा। तो हम ऑप्शन में देख रहे हैं 4 है, इसलिए क्या होगा 4, -4 रहता है तो -4 भी इसका आंसर होता है। अगला प्रश्न हम लोग सामने है, यदि बहुपद px बराबर, देखिए यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर, देखिए यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्य अल्फा में बीटा हो तो मान लिखिए किसका बताना है कि अल्फा इंटू बीटा बटा में 4 दिए। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c बटा ए, क्या होता है c बटा ए, c बटा ए बटा में कितना 4 है, c बटा ए की बात करते हैं। c का मान कितना हमारे पास माइनस में 4 है, क्योंकि c क्या होता है अचर पद, तो -4। ठीक है, a का मान कितना 1 है, a का मान कितना 1 है तो नहीं लिखेंगे, और 4 इसमें भाग करें नीचे कितना 4 है, भाग करें कितना बार में कटेगा -1 बार में, इसलिए क्या -1 ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम मात्र 40 क्वेश्चन लिखेंगे क्योंकि 40 ही अभी हम आप लोग के लिए क्वेश्चन को लाए हैं इस वीडियो में। देखिए यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो मान देखिए किसका करना है कि x अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। इसमें क्या करें हम लोग यहाँ से इसके बड़ा फॉर्मूला गए जो हम लोग पहले देख चुके थोड़ा सा कि अल्फा प्लस बीटा, इसके बड़ा फॉर्मूला क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस होता है 2 अल्फा इंटू बीटा, प्लस में क्या यहाँ पर 2 अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से देखिए ये प्लस माइनस में, ये प्लस में क्या हो गया खत्म हो जाएगा, बच्चा क्या चाहिए अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होता है सी बटा में, सी का मान यहाँ पर देखिए कितना हमारे पास अल्फा इंटू नहीं अल्फा प्लस बीटा है यानी माइनस बी बटा ए होता है, क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है, इसका स्क्वायर करते हैं माइनस बी बटा ए माइनस बी, फॉर्मूला का माइनस बी का मान कितना है 5 में है तो हो जाएगा हमारे पास ऐसे आया हमारे पास कि माइनस बी बटा में ए का होल स्क्वायर है, माइनस बी का मान कितना है 5 बटा में ए का मान कितना है कुछ नहीं है, मतलब 1 है यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ए का स्क्वायर करें कितना होगा हमारे पास, इसका स्क्वायर कितना होगा 25, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एम के किस मान के लिए -4, एम के किस मान के लिए -4 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2m प्लस 2 का एक शून्यक है। हम लोग देख रहे हैं कि m के मतलब x बराबर दिया हमारे पास यहाँ पर -4 दिया है, इसमें रखते हैं क्या रहा देखिए यहाँ पर जगह -4 रखेंगे तो जगह -4 का स्क्वायर माइनस, ठीक है ये माइनस इसका है फिर x मान क्या माइनस, इसलिए माइनस के अंदर माइनस क्या हो जाएगा इसमें हम देखेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको रखते हैं अभी 2m प्लस 2 रखते हैं, इसको हल कर देखिए इसमें माइनस से गुणा कर देते हैं, इस वाले माइनस से गुणा करेंगे कितना होगा 2m माइनस प्लस -2 बराबर कितना होगा 0, क्योंकि शून्य की बात करते हैं बराबर लेकर चलो 0, ये 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ये कितना होगा प्लस में 4 माइनस में कितना हो जाएगा 2m माइनस में कितना है 2 बराबर कितना होगा 0, ये 16 4 कितना होगा 20, 20 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 18, 18 प्लस में बचेगा तो हो जाएगा -2m बराबर 18 प्लस में बचेगा उधर ले माइनस में हो जाएगा माइनस में 18 माइनस कट गया 2 गुना में क्या होगा भाग में, यानी m बराबर हो जाएगा 18 बटा में 2 ये 9, m का मान कितना आएगा हमारे पास 9 आएगा, m का मान क्या होगा 9, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि द्विघात बहुपद के -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -4 है तो के का मान होगा। इसमें भी क्या होगा कि x बराबर में दिया है -4,
इसमें भी रखेंगे, मान निकल जाए। देखिए हो जाएगा हमारे पास यहाँ से कि के माइनस एक, एक्स का मान कितना -4, यहाँ रखेंगे माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस के -4 बराबर कितना -4 प्लस 1 बराबर कितना 0 हो जाएगा। ये -4 का स्क्वायर कितना हो 16, यानी के -1 इंटू कितना हो जाएगा 16, ये इन दोनों गुणा करें तो माइनस में के हो जाएगा, माइनस में 4 के होगा, 4 है ना, माइनस में 4 के प्लस में कितना 1 बराबर क्या होगा 0। इसमें हल करते हैं 16 से गुणा करते हैं दोनों, तो 16 के -16 प्लस माइनस कितना होगा 4 के प्लस में 1 बराबर कितना होगा 0, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखते हैं यहाँ से कि ये कि 16 के और यहाँ पर कितना है माइनस में 4 के, घटाएंगे कितना हो जाएगा 12 के, कितना हो जाएगा 12 के। अब 16 में से एक घटाएंगे क्या बचेगा माइनस में 15 बराबर क्या होगा 0। अब हम लोग यहाँ प्राप्त हुआ कि 12 के -15 बराबर 0, कि इधर 15 क्या है माइनस में, इधर क्या होगा प्लस में चल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कि 12 के बराबर 15 के गुणा ये 12 गुणा में तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी के बराबर क्या हो जाएगा 15 बटा में 12, 3 से कटाएंगे 3 5 15, 3 चौका 12, यानी के का मान कितना निकला हमारे पास 5 बटा में 4, 5 बटा 4, के का मान 5 बटा 4। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग सामने कि यदि बहुपद, देखिए यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर, यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर, बहुपद कितना दिया है सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्य का अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। देखिए इसमें बात करें पहले अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा होता है हमारे पास सी बटा में, क्या होता है सी बटा में ए होता है, सी बटा में ए। इसमें देखिए सी क्या होता है अचर पद, इसमें अचर पद क्या है बी है। ए क्या होता है एक्स स्क्वायर गुणा कितना है सी है, इसलिए क्या होगा बी बटा में सी। देखिए बी बटा में सी क्या है, बी बटा सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं और ये हम लोग का अंतिम प्रश्न होगी। देखिए बहुपद 6x स्क्वायर, बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा में ए। माइनस बी बटा में क्या होता है ए होता है, माइनस बी बटा में ए होता है। तो इसमें देखें कि माइनस फॉर्मूले का माइनस है और बी क्या होता है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पर -11, तो माइनस में 11, और ए क्या होता है एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 6, हल करें कितना माइनस माइनस का प्लस, यानी 11 बटा में कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 11 बटा 6, ऑप्शन नंबर सी।